हाय, वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है आंसर की आने के बाद। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। वैसे ही आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी या उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। ये हमने प्रेडिक्ट करी थी यहाँ पर एमटीएस की 2020 की। तो जिस रेंज के अंदर हमने बताई थी 80 से 82 यूआर की, यहाँ पर 81 गई थी। वैसे ही हमने ईडब्ल्यूएस की बताई थी 78 से 80 और यहाँ पर 81 एक ही नंबर यहाँ पर बाहर गई थी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी की तो यहाँ पर 79 से 81, तो यहाँ पर 81 ही गई थी। वैसे ही आप दूसरी कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हैं। वैसे ही हमने अभी एमटीएस 2021 का भी हमने जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी तो वो भी एकदम वैसी गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने इवन हमने यहाँ पे ईएसएम की भी जो हमने कट ऑफ बताई थी वो भी उसी रेंज के अंदर ही गई है लगभग। तो एक्सएलएस वन की कट ऑफ हमने पहली बार ही इस बार प्रेडिक्ट करी थी एमटीएस के अंदर 2021 के अंदर, और वो एग्जैक्ट ही लगभग गई है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक्सएलएस वन की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआर के अंदर हमने 89 से 91 बताई थी, 89 गई थी। वैसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 88 से 90.5 और 88.82। वैसे ही ओबीसी का यहाँ पे 88.5 से 90.5, यहाँ पे 88.93। वैसे ही आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ सीएचएसएल की, तो आप इसको भी वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम आधा एक या 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा 3-4 नंबर का देखने को मिला था। लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब में मैक्सिमम डिफरेंस 1 या 2 नंबर का ही देखने को मिला था। वैसे ही हमने एक छोटा सा पोल भी कंडक्ट कराया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि लगभग, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कि लगभग यहाँ पे कितने लोगों ने टायर 2 के अंदर कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पर 140 के बिलो, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे 140 के बिलो भी आए हैं, 32% यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे 140 से 150 के बीच में 14%, 150 से 160 के बीच में 16% और 18% यहाँ पर 160 से 170। और ये वाला डेटा खैर फिर भी इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगता है इससे। यहीं पर ही अगर हम बात करें सीपीयू 2019 की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं टायर 1 के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर गई थी 101.19 मेल की, और फीमेल की लगभग ज़्यादा ही रहती है मेल से। तो 104 यहाँ पर हमें फीमेल की देखने को मिली थी यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 86.95 मेल की और फीमेल की 91.72। वैसे अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर मेल की देखने को मिली थी हमें 91, और वैसे फीमेल की यहाँ पर 97.78। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल की 70.67 और फीमेल की यहाँ पर 75.45, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 74.54, और वैसे ही फीमेल की यहाँ पर 73.59। ये कम देखने को मिली थी हमें एसटी कैटेगरी के अंदर फीमेल की। उसी तरह हम ये देखते हैं कि 2019 के अंदर यहाँ पे फाइनल कितनी गई थी कट ऑफ। बस हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 2020 के ऊपर आएंगे और उसका पूरा डेटा देखेंगे। यहाँ पर पीएसटी पीटी का भी डेटा देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 2019 की जो फाइनल जो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिली थी मेल से, तो यहाँ पर 192, और फीमेल की यहाँ पर 213 तक यहाँ पर फाइनल गई थी। एसटी के अंदर यहाँ पे 223 मेल के अंदर, फीमेल के अंदर यहाँ पे 254। जनरली यहाँ पे फीमेल की ज़्यादा ही देखने को मिलती है हमेशा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 251 मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 265, यूआर के अंदर यहाँ पे 261 और फीमेल के अंदर 268, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 245 जो कि ओबीसी से कम है, जो हमें देखने को मिली थी 2019 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पर 265 जो कि ओबीसी के एकदम बराबर है फीमेल की कट ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 की फाइनल कट ऑफ की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2020 के यहाँ पर टायर 1 की जो अभी जो कट ऑफ देखने को मिली थी, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी एससी के अंदर यहाँ पर 84 मेल के अंदर, और यहाँ पर फीमेल के अंदर 90, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 83 और फीमेल के अंदर यहाँ पर 85। वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 107 मेल के अंदर और फीमेल के अंदर यहाँ पर 113। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआर के अंदर 114 देखने को मिली थी और फीमेल के अंदर यहाँ पे 118, और वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर काफी कम देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल होती है और तब भी थी वो। और अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल की, तो यहाँ पे 87
देखने को मिली थी, जो कि अराउंड सिमिलर है यहाँ पर। एसटी के अंदर भी सिमिलर देखने को मिली थी, लगभग पास पास है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे टायर 1 के अंदर अगर हम फीमेल टी कट ऑफ की बात करें तो। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करूं सीपीयू 2020 के पीईटी पीएसटी के डेटा की, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला था 2020 के अंदर कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे ओवरऑल वो थे यहाँ पर 28,000 के अप्रॉक्स। और यहाँ पर हमें देखने को मिले थे कि अप्रॉक्स यहाँ पर कितने लोग एब्सेंट हुए थे, वो हुए थे यहाँ पर 17,000। और वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें कि कितने हुए थे 2020 के अंदर, तो वो हुए थे यहाँ पर 11,000 के अप्रॉक्स। और वैसे ही मैं यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड की बात करूँ, जो यहाँ पे फेल हो गए थे, तो यहाँ पर 5592 यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 5570। तो यहाँ पर काफी कम देखने को मिले थे हमें जिन्होंने पीईटी पीएसटी के अंदर यहाँ पे क्वालिफाई किया था। और तो इस बार क्या है कि इस बार मानता हूँ कि थोड़े से ज्यादा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपकी वैकेंसीज भी ज्यादा है। वैसे ही अगर हम ये देखें कि सीपीओ 2020 के अंदर यहाँ पे कितने क्वालिफाई हुए थे पीटी पीएसटी के अंदर फीमेल्स, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे 81, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 16, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 41, ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 137, ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस एंड ईडब्ल्यूएस यूआर फॉर सीएपीएफ के अंदर यहाँ पे 15, और यूआर के अंदर यहाँ पे 144। ओवरऑल है यहाँ पर 478। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर मेल्स के अंदर यहाँ पे पीटी पीएचडी के अंदर 2020 के अंदर कितने क्वालिफाई हुए थे हर कैटेगरी से, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर 840, एससी कैटेगरी के अंदर 568, एसटी कैटेगरी के अंदर 443, और वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के अंदर 1597, वैसे ही ओबीसी फॉर डीपी एसआई और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यूआर फॉर सीएपीएफ के अंदर यहाँ पे 101, यूआर के अंदर यहाँ पर 1545, और यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर है 5094, और एक्स सर्विसमैन के अंदर यहाँ पर 1246। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें फाइनल कट ऑफ क्या गई थी सीपीओ के अंदर 2020 के अंदर, तो यहाँ पर हमें हाई देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो भी आपकी काफी कम थी। अगर हम 2022 के अंदर देखें तो इस बार वैकेंसीज आपकी ज्यादा है, तो इस बार कम जाने के चांसेस है। और अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी की क्या गई थी मेल के अंदर, तो यहाँ पर 225, फीमेल के अंदर यहाँ पे 248, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मेल के अंदर 234, फीमेल के अंदर में 256, ओबीसी के अंदर यहाँ पे 267 और फीमेल के अंदर 294। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर के अंदर यहाँ पे 284, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 300। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पे 256 और फीमेल के अंदर यहाँ पर 279, जो कि ओबीसी से यहाँ पर कम देखने को मिली थी हमें फिर से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो है यहाँ पे 4300। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर देखनी है सब इंस्पेक्टर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फीमेल की। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल की यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के अंदर कितनी है दिल्ली पुलिस के अंदर। वैसे ही आप यहाँ पर बाकियों का भी देख सकते हैं। यहीं पर ही अगर हमें ईयर वाइज ट्रेंड देखें वैकेंसीज का, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2017 के अंदर यहाँ पे 3360, और यहाँ पर हमें काफी गिरावट देखने को मिली थी 2018 के अंदर, यहाँ पर 1400 के अप्रॉक्स हमें वैकेंसीज थी। 2019 के अंदर फिर ये हमें बढ़ती हुई दिखी 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन 2017 से ये तब भी कम थी 2745। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 2020 के अंदर, तो यहाँ पर भी हमें कमी देखने को मिली थी 1564। और वैसे ही अभी अगर हम देखें 2022 के अंदर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इवन 2017 से भी यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। यहीं पर ही अगर हम टायर 1 की कट ऑफ को देखें, एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1 कट ऑफ, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर के अंदर 115 यहाँ पर मेल की, और यहाँ पर कैंडिडेट्स अवेलेबल जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 6500 के अप्रॉक्स। वैसे अगर मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूँ, तो ये कट ऑफ देखने को मिली थी हमें 126, और यहाँ पर कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुई थी वो हुई थी यहाँ पर 811। और यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि मेल के अंदर कितने ओवरऑल शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो वो यहाँ पर हुए थे अराउंड यहाँ पे 64,000 के हैं अप्रॉक्स। और अगर यहाँ पर देखूँ मैं फीमेल के अंदर, तो यहाँ पे 4400। उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि सीपीओ 2022 पीटी पीएसटी का यहाँ पर ओवरऑल जो डेटा था, तो यहाँ पर ओवरऑल कैंडिडेट्स थे 68,000 के अप्रॉक्स।
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एब्सेंट यहाँ पर कितने हुए थे, वो यहाँ पर 48% एब्सेंट हो चुके थे। तो यहाँ पर हमें 32,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे बच्चे नहीं देखने को मिले थे। और वैसे यहाँ पर टेम्परेरी अनफिट यहाँ पर सिर्फ 3 ही हुए थे, तो यहाँ पर इसलिए 0% दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉट क्वालिफाइड की, तो यहाँ पर 29% अराउंड यहाँ पे 20,000 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और जो क्वालिफाई कर पाए थे वो थे यहाँ पर अराउंड 15,740। और यहीं पर ही अगर हम देखें कि 2020 के अंदर ये अप्रॉक्स 5,500 के था कुछ, तो वहां पर कम थे जो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन वहां पर वैकेंसीज भी कम थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पे कम क्वालिफाई हुए थे। लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसीज आपकी ज़्यादा हैं, तो इतने क्वालिफाई हुए भी हैं तो भी कोई ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। उसी तरह आप यहाँ पर फीमेल्स का देख सकते हैं कि यहाँ पे पीईटी पीएसटी के अंदर यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितने फीमेल्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे 205, और वैसी एससी कैटेगरी के अंदर 174, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 115, ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 328, और यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 293 हमें देखने को मिले। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल फीमेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर 1115। अब अगर हम यहाँ पर मेल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर अराउंड 1115 अगर यहाँ पे फीमेल्स थे, यहाँ पे बाकी के जितने भी ओवरऑल 15,000 थे अप्रॉक्स, तो यहाँ पर बाकी के जो 14,000 है वो यहीं पर ही होंगे। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे 2483, एससी के अंदर यहाँ पे 2025, एसटी के अंदर यहाँ पे 1441। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे, और ओवरऑल जितनी वैकेंसी, तो आपको यहाँ पे कितना कंपटीशन होगा अभी, जितने भी आपके आंसर की आई है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो उससे भी एक आइडिया लगता है। तो इस वजह से ये जो पीटी पीएसटी के अंदर जितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे और अभी उनके कितने मार्क्स हैं, जब उन पेपर 2 के अंदर जो अपियर हुए थे टायर 2 के अंदर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे। ओबीसी के अंदर यहाँ पर 5231, यूआर के अंदर यहाँ पर 3448, टोटल यहाँ पर है ना 114,000 के अप्रॉक्स, और यहाँ पर ईएसएम के अंदर यहाँ पर 2348। तो हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फीमेल के लिए यहाँ पर यूआर के अंदर 285 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी के अंदर यहाँ पे 276 प्लस, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 238 प्लस, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 248 प्लस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 267 प्लस। तो ये यहाँ पर फीमेल्स के लिए। और इसके अगर आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं तो भी आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इससे थोड़ी सी कम भी जा सकती है। लेकिन अगर आपके इससे ऊपर हैं तो आप एक लगभग आप खुद को ये मान सकते हो कि आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेल्स के लिए क्या रह सकता है सेफ स्कोर, तो उसके अंदर यहाँ पर यूआर के अंदर 274 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी के अंदर यहाँ पे 258 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 223 प्लस, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 232 प्लस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 252 प्लस। हो सकता है ऐसे थोड़ी कम भी जाए कट ऑफ, वो इस वजह से क्योंकि एक यहाँ पर इस बार ये है कि कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि जब वो अपनी रैंक चेक कर रहे होंगे कहीं पर, तो उनको ये लग रहा होगा कि 282 किसी के आए हैं या किसी के 285 आए हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि उनकी जो रैंकिंग है वो एक्सीड कर रही है गिवन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो उसके अंदर लगभग देखो बाकी कैटेगरीज भी इंक्लूडेड होती हैं, है ना। और आपको कंफर्म नहीं पता कि आपके जो भी कैटेगरीज यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं तो उन्होंने किस स्टेज के ऊपर क्या रिलैक्सेशन लिया होता है कैटेगरी का। जैसे अगर मान लो टायर 1 के अंदर किसी किसी की यूआर की कट ऑफ पार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने टायर 2 के अंदर अच्छा स्कोर किया है ना, तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही काउंट हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पीटी पीएसटी के अंदर भी सेम नॉर्म फॉलो होते हैं, तो इस वजह से इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके इससे ऊपर हैं तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।